तो दोस्तों, मैं सुनीति त्यागी आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की कहानी में हम प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी मंत्र लेकर आए हैं। यह कहानी बहुचर्चित एवं आदर्शवादी कहानी है जो हमें नैतिकता, मानव मूल्य का पाठ पढ़ाती है। यह कहानी प्रतिशोध भावना पर कर्तव्य भावना की विजय का भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। यह कहानी आप पूरी जरूर देखना, तभी आपको सही अर्थों में इसका अर्थ समझ में आएगा। दोस्तों, हिंदी मिरर को आपका प्यार बहुत मिल रहा है। जो लोग हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं वह हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हमारे काम को प्रोत्साहन दें, जिससे हमारे काम को बढ़ावा मिले और हमारा साथ और आपका साथ ऐसे ही बना रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी मंत्र, जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित आदर्शवादी कहानी है जो हमें नैतिकता, मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका जो मुख्य पात्र है डॉक्टर चड्ढा, वह भगत के पुत्र को देखने से मना कर देता है जिसकी असमय मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सर्प ने डस लिया तो सांप काटने के मंत्र को जानने वाला भगत अपनी प्रतिशोध भावनाओं को काबू में करके उसको देखने के लिए जाता है और उसके बेटे को ठीक कर देता है। यह विद्या से वह अपने बेटे को ठीक कर देता है। डॉक्टर चड्ढा को जब उसका बेटा ठीक हो जाता है तो मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाता है कि वह जीवन पर्यंत नहीं भूलता है। यह इस कहानी का थोड़ा सा सारांश मैंने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से आज की कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वारक के सामने खड़ी थी कि दोपहर का एक टोली लिए आते दिखाई दी। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया, बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हजूर 4 दिन से आंखें नहीं है। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय बाकी था। गोल्फ स्टिक उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे देखने का समय नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। सरकार आपकी बढ़ती हुए दिन बंधु, ऐसे उज्जवल देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाए जाते किसी की सुनते नहीं थे। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। पर डॉक्टर बोले, कल सवेरे ही आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मुख मूर्ति सा वहीं पर निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसका भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था उनको। किसको? भगत को। वह उसे उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी भी आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अभी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराशा होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी लेकिन यहाँ से भी वह निराश चल दिया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बेटा की लीला समाप्त हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। बुझते ही जीवन की अंधेरी रात में भाई भाई करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से लेकर अंधकार आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजरे। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी लज्जित कर देती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय वह जो भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अपनी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का रोज कॉलेज में पढ़ता था।
वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसी, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से देश की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्का एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। प्रहसन होता है नाटक का छोटा रूप। वही मुख्य एक्टर भी था। उस समय में एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर बुलाता। सभी उसे छेड़ रहे थे, चुगले कर रहे थे। क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे भी दिखाना। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणाली इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणाली ने आग्रह किया, नहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणाली ने इसकी सहपाठी थी कैलाश की, वो उसको सांप दिखाने के लिए बोलती है जो कैलाश ने पाला हुआ था। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और दूसरे के प्रेम में पगे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने, नचाने का शौक था। थोड़े दिन में उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर भी मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर भी उसे चैन नहीं आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। मृणाली कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न थी जितनी वह आज थी। उसका आग्रह बेमौका था, फिर भी कोठरी में इतनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों को जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छिड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल क्यों करते हो। दूसरे महाशय ने भी रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली, तभी आप इतना मिजाज करते हैं, दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है इस पर, आपका दवाई की मृणाली के लिए जान हाजिर है। मृणाली ने देखा ये शोधे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। मित्रों ने ठट्टा लगाया। कैलाश को मृणाली की झेपी सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त और गाना शुरू, उसे मृणाली और मित्रों के सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। वाह क्या कमाल, ऐसे जान पड़ता है कि वे कीड़े उसकी एक बात, उसके मन, इसके भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणाली बार बार मना करती, इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से दिखा दो, बस जरा नचा दो, लेकिन कैलाश नहीं माना और वह अपना काम करता रहा। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं, अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद आनंद में ही मर जाए। मृणाली ने इसका हाथ पकड़ कर, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया, सांप बड़ा समझदार होता है, अगर उसे विश्वास हो जाए तो इस आदमी में जो कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वैसे हरगिज नहीं काटेगा। मृणाली ने देखा कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, उसको दिखाने का। आज मैं भी कई चीज सुनाऊंगी, कहते उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे में निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। इतनी जोर से दवाई कि उसका मुंह काल लाल हो गया। उसने सांप की जो गर्दन थी बड़े जोर से दबाई, जिससे उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसे हाथों से व्यवहार नहीं देखा था, उसकी समझ में नहीं आता था कि मुझसे क्या चाहते हैं। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शौक हो आकर देख ले। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान का, मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। वह क्रोध से पागल हो गया था। सांप गर्दन नरम पड़ती उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। वहां मेज की दराज में एक बड़ी जड़ी रखी थी, जिससे पीसकर लगाने से घातक विष भी हो जाता है। मित्रों ने हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घर आकर दौड़े, जड़ी दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे, वह उंगली से डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणाली पयानों पर बैठी हुई थी, खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते और खून को रुमाल से पहुंचने लगी। यहाँ तक कि वहां खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हुए, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। मृणाली ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसको सिर से गोद में रख लिया और बिजली की टेबल फैन लगा दिया। कैलाश ने धीरे धीरे हाथ उठा लिया पर कुछ ना बोल सका।
डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती चली गई। हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख कांति मलिन हो गया। घर में कोहराम बच गया। भंडाली एक और सिर पीटने लगी। वे एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव अभी जान बच सकती है। एक मुसलमान सज्जन ने उसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाग माल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरे कल पर पत्थर पड़ गए हैं, नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता है। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश, उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलवाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परीक्षा था, वह दौड़कर उसे बुला ले, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता, जो कुछ न होता था वह क्या कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहाँ देखा। मंडाली का कामना तरु क्या पल्लव पुष्प रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण सपन जिनसे वह जीवन का आनंद स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे होंगे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। मित्र समाज था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया मिट्टी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में ना चारपाई थी, ना बिछौना। किनारे पे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। आपको ऊपर बताया था कि यह बूढ़ा भगत वही है जो अपने बेटे को लेकर चड्ढा के पास आया था। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपलेड़ सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। ये उनकी जीविका थी। कल के लिए सन तो नहीं, काम करो। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे। जाकर झाड़ू साहा से 10 सेर सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं, और उधार कैसे देगा, न देगा न सही। घास तो कहीं नहीं गई, दोपहर तक क्या 2 आने की बिना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। कुछ सुना, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा, नजर नहीं देखी, मगर सीधे मुझसे बात तक नहीं की। भगवान बैठे सुन रहे हैं, अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है। सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाऊंगे, हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। चल, कलेजा ठंडा हो गया। ले जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा। लड़के के मर जाने से कुछ रास तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो रास सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, चिलम का तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा। अरे दोपहरी होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता, भूल कहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर भी न देखा तक नहीं। क्यों ना मैं जानता, वह न बचेगा, खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उनकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है, दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया था। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि साफ खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत वैसाख की धूप और लू सावन भादों की, वह तुरंत घर से निकल जाता। निस्वार्थ निष्काम वह काम करता था। जान का मूल्य कौन दे सकता है, यह पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशाओं और उसके मंत्रों ने जीवन दान दिए थे। यह खबर सुनकर सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू गिट्टी के पास रखे, उसके पास भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही ना थी। बुढ़िया कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बजाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। इसे मालूम रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, पैरों में कीचड़ लगा, ऐसे कोई इसके मन को बैठा उस घर से निकालने के लिए पूरे रहा। बुढ़िया जरा सी देर खराटे ले लेगी। बुढ़िया बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटा होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली, धीरे से किवाड़ खोला। कहाँ जाते हो, कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती, नींद कहाँ आवेगी, मन में तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कोई सी नेकी कर दी है जो वहाँ जाऊँ।
वह अगर पैरों पर पड़े तो भी ना जा उठे। तुम इस इरादे से ही हो, नहीं रही ऐसी पागल नहीं हो जो मुझे काटे बोए और उसके लिए मैं फूल बोता रहूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा लिए, फिर आकर बैठा। फिर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजी की आवाज कान पड़ते उपदेश सुनने वाले को होती है। आंखें चाहे उपदेशक की हो पर कान बाजी के ही ओर होते हैं। दिल में भी बापे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के बाहरी जंगे से उठता निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस भागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल वह विलम्ब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर ना हो। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव को चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है। भला क्या बजे होंगे? 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा। कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना 1,000 तक देने को तैयार है। मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं नहीं रखता पड़ता, कुछ कहता जबान से। वही हाल इस समय भगत का था, क्योंकि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते उठते ही नहीं है। वह अपने कर्तव्य के वशीभूत होकर चला जा रहा था। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर वो चेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सासा भगत रुक गया। हिंसा से क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही धूड़ चलाए, इस जाड़े पाले मरने के मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आती न सही। 2-4 भजन ही गाता व्यर्थ इतनी दौड़ा चलाए। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया? 1000 जीते हैं, 1000 मरते, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? अगर उपचेतन ने अब तक एक दूसरे पर रूप धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, झाड़ फूक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह पीटते हैं, किस तरह रोते हैं। यह भाव लिए वह चला जा रहा है। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में ही आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई, मानो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी न आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में इतनी तेज कभी ना दौड़ा था। 2 बज गए। मेहमान विदा हो गए थे। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह थक गए थे। आकाश की ओर देखते थे किस तरह सुबह हो लाश गंगा की गोद में दी जाए। सासा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। बाहर निकल आया। एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी, पोपला मुंह, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर। 1 महीना तक तो शायद मैं किसी का मरीज भी ना देख सकूं। सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। चड्ढा ने बेटी समय का, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुत देर झाड़ने फूकने वाले देखकर जा चुके हैं। चड्ढा ने उसको अंदर लेकर कहा कि देख लो अब तुम भी। तब वह मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। और जब कहारों से पानी तो भरे, कहारों में पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने आते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहा को बंडालनी कलासा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था। मानो विजय के सामने खड़ी है। वे एक मंत्र समाप्त हो जाता है। सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर ने छोड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणाली कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरकर पूछने लगी, अब कैसी तबीयत? एक क्षण में चारों तरफ फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से एक तरफ के हंस भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर देखा तो कोई नहीं था। नौकरों ने कहा अभी तो यही था। बैठे चिलम पी रहे थे। तंबाकू निकाल कर भरी, हाथों भगत चारों तलाश होने लगे। भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया से उठने के पहले घर पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायण से कहा, बुढ़ा जाने कहाँ चला गया? चिलम तंबाकू भी रवादार न हुआ। चड्ढा रात को तो मैं नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाए पर पहचाना गया। एक बार यह एक मरीज लेकर आया था, मुझे अभी याद है। खेलने जा रहा था, मरीज को देखने से इनकार कर दिया। आज मुझे ग्लानि हो रही है। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं है, जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन भर मेरे सामने पहले कभी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने यह मंत्र कहानी देखी जो चड्ढा को मानवता का पाठ पढ़ाता है। डॉक्टर चड्ढा को भगत मानवता का पाठ पढ़ाता है जिसे वह जीवन पर्यंत नहीं भूलता। इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि आपके जो शौक है, आमोद प्रमोद है, उससे पहले आपका कर्तव्य है। यह मंत्र कहानी के जरिए
हमें प्रेमचंद जी ने बताया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हिंदी मीरा भी सुनीति के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। और आपको हमारी और भी कहानियाँ देखनी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन कहानियों पर देख सकते हैं।